है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2434 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 5। इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर निग्रह करता है। पाप मनुष्य शरीर में शैतान के द्वारा प्रवेश करने से मनुष्य के शरीर में उत्पन्न एक बड़ी समस्या विरोध की मानसिकता अथवा मेंटालिटी ऑफ डिसंड है। शैतान के लिए इब्रानी बाइबल में उपयोग किया गया शब्द साठान है, जिसका अर्थ विरोधी अथवा वन हू ओपोसेस। परमेश्वर की कोई भी योजना का विरोध करना उसका स्वभाव है। पाप वास्तव में शैतान का स्वभाव है। शैतान के षड्यंत्र में आदि माँ बाप फंसने के कारण मनुष्य शरीर में भी पाप प्रवेश किया। पाप का एक मूल स्वभाव, जैसे कि मैंने सूचित किया, परमेश्वर की इच्छाओं को या परमेश्वर की योजनाओं को विरोध करना है। हम उद्धार पाए हुओं के भी शरीर अभी भी पाप से प्रदूषित होने के कारण हमारे अंदर भी इस विरोध की मानसिकता अवश्य है। वर्तमान संसार में आप इस स्वभाव को व्यापक रूप में देख सकते हैं। माँ बाप का विरोध करने वाले बच्चे, शिक्षकों का विरोध करने वाले विद्यार्थी, आपस में विरोध करने वाले पति और पत्नी, नियम कानून का विरोध करने वाले नागरिक, समाज में आप इस स्वभाव को व्यापक रूप में देख सकते हैं। बहुत दुखजनक बात है कि कलीसियों में भी आप इस स्वभाव को आमतौर पर देखते हैं। अगुओं की बातों में त्रुटियां ढूंढकर विरोध करने की मानसिकता काफी इन दिनों में देखने को मिलती है। कुरिन्थ की कलीसिया में ऐसे कुछ लोग थे जो पौलुस का विरोध करते। इसी वजह से वहां सेवा करते समय कुरिन्थियों से पौलुस ने आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं किया। पहला कुरिन्थी अध्याय 9 पद 1 से 3 तक, अध्याय 9 की 14-15, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 11 की 8-9 आदि भागों को पढ़िएगा तो ये बात आप समझ सकते हैं। इफिसुस की कलीसिया में भी दियुत्रिफेस नामक एक व्यक्ति था जो प्रेरित यूहन्ना की बात का विरोध करता था, क्योंकि वह अपने आप को कलीसिया में बड़ा दिखाना चाहता था। यूहन्ना की तीसरी पत्री पद 9 और 10। परंतु हमें यह बात अवश्य समझनी है कि स्थानीय कलीसियाओं के सुखद संचालन के लिए कलीसिया के सदस्य प्राचीनों के अधीन अपने आप को रखना जरूरी। प्राचीन जो मेहनत करते हैं वे अपने लिए नहीं बल्कि कलीसिया के लिए। कलीसिया के विश्वासियों के आत्मिक जीवन के संबंध में प्राचीनों को हिसाब देना है प्रभु। इब्रानी 13 की 17। लोग अक्सर केवल उन बातों को सुनना और मानना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है, पर हमें यह बात समझनी है कि प्राचीनों का काम कलीसिया के सदस्यों का मनोरंजन कराना नहीं है, बल्कि उन्हें यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर अगुवाई करनी है। उसके लिए उनको कभी समझाना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, कभी सुधार की बातें कहनी पड़ेगी। विश्वासी जो उन बातों को स्वीकार करते हैं और जीवन में लागू करते हैं अवश्य प्रभु के पवित्रता में बढ़ पाएंगे। मेरे अगुवाई की सेवकाई में कई ऐसे उदाहरण हैं इस संबंध में कहने के लिए। कलीसिया में या व्यक्तिगत रूप में दिए गए सलाहों को स्वीकार नहीं करने के कारण बाद में पछताए हुए कई लोग मुझसे आकर इस बात को स्वीकार किए हुए हैं कि सलाह को नजरअंदाज करने के कारण कई मुसीबतों में वे लोग फंस गए। उन सारी घटनाएं खुलेआम कहना उचित नहीं होने के कारण मैं अभी आपके साथ उसे साझा करना नहीं चाहता। यहाँ एक बात केवल कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम करना चाहता। प्राचीन लोग परमेश्वर के द्वारा नियुक्त सेवकगण होने के कारण उनका विरोध करना परमेश्वर का, जिन्होंने प्राचीनों की नियुक्ति की है, विरोध करना है। यदि ऐसे कोई करे तो बिना उसका परिणाम भोगे वो नहीं रहेगा। पद के दूसरे भाग में पत्रस इस बात को स्पष्ट भी कर रहा। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यह भाग पत्रस यूं ही नहीं लिखा है। नीति वचन 3 की 34 और यशायाह 57 की 15 का उद्धरण यहाँ किया है। शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला श्रेष्ठ करूप उनका विरोध की मानसिकता उन्हें नरक का पात्र बना दिया। तो हम किस खेत की मूली है कि विरोध करके दंड नहीं पाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ इसका मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।